नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी केबडी न्यूज 24। टीवी केबडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए एक नई संकट तब उत्पन्न हो गई जब आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर पनपने लगे। मोदी ने कभी यह सोचा नहीं था कि यह दिन भी उन्हें देखने पड़ेंगे, लेकिन इस दिन के भी जिम्मेदार मोदी ही हैं। अब परिस्थितियां इस तरह बदल रही हैं अचानक कि एक तरफ हमारे देश की प्रधानमंत्री की और हमारे देश की साख पूरी दुनिया में मजाक एक बन गई है। इसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि विपक्ष के साथ इस तरह कोई सत्तारूढ़ दल बर्ताव करेगी, सरकार बर्ताव करेगी, यह किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। और यह दोनों चीजें एक साथ। विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती होती है और सत्ता से सवाल पूछती है, लेकिन आज हालात यह हैं कि विपक्ष से मीडिया सवाल पूछता है और सत्ता की डफली बजाता है। यह दिन इस देश को देखना था। मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब बिक गए और विपक्ष भी बिक रहा। बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक शख्स कमान संभाल करके राहुल गांधी ने रखा है और एक चुनौती मोदी को दे रहे, लेकिन कब तक, या फिर प्रण कर लिया है कि राहुल गांधी ने कि आखिरी सांस तक जिस लोकतंत्र को कांग्रेस ने बनाया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है और आजादी पाई, लोकतंत्र स्थापित किया और संविधान लागू किया, आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेंगे, चाहे कोई साथ दे या साथ ना दे। यह बातें तो सही हैं, लेकिन क्या जिसके लिए वह लड़ रहे हैं, जिस देश की 144 करोड़ जनता के लिए, क्या उस जनता के समझ में यह आ रहा है? अगर आ रहा है तो वह जनता घर में क्यों है? और जिस महंगाई की बात हो रही है, जिस बेरोजगारी की बात हो रही है, जिस शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो रही है, उसकी जरूरत नहीं है इस देश को, फिर तो लोकतंत्र की क्या जरूरत? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो किसी के समझ में है। और अगर यह सब कुछ है तो फिर इसका मतलब है कि वोट कोई नहीं दे रहा है, तो फिर चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और चुनाव आयोग जिम्मेदार है तो फिर इसी में एक सवाल उठता है कि जनता घर में क्यों चूड़ियां पहन के बैठी है? यह सारी चर्चाएं हर तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसका एक ही कि सत्ता परिवर्तन। लेकिन वही सत्ता परिवर्तन चुनाव आयोग के हाथ में। चुनाव आयोग तय करेगा कौन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि चुनाव पहले से फिक्स और निर्धारित हो जा रहा है। आने वाला वक्त 2029 के लिए नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट है। सर्वे भी यह कहता है कि जनता 86.8% उनके खिलाफ हो गई है। तो डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का एक सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र चल रहा है। और अगर यह सफल हो गया तो फिर इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और यह विपक्ष को फाइनल करना है, इंडिया गठबंधन के घटक दल को फैसला करना है यह कि क्या वह मोदी के इस षड्यंत्र में शामिल होंगे या नहीं होंगे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सब बिक रहे हैं। कोई ईडी के डर से बिक जा रहा है, कोई जेल जाने के डर से बिक जा रहा है, कोई कनपटी से डर जा रहा है। कनपटी पे आजकल मोदी बहुत लगाते हैं, बिहार में बोले भी थे कनपटी पे, तो कनपटी पे टाटा टाटा लगा करके और साथ लेके जा रहे हैं। तो एक बार क्यों नहीं जवाब देने की साहस वही विपक्ष जुटा पाता है, जैसे राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। यानी कि राहुल वाली क्षमता किसी में नहीं है।
अब इसके आगे की भारतीय जनता पार्टी जब खुद कमजोर है और खुद मोदी के खिलाफ आवाज उसमें उठ रहा है, तो फिर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के आवाज क्यों नहीं उठा रहा है ताकि मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। अब नितिन गडकरी को जिस तरह से मोदी हटाना चाहते हैं और हटाएंगे आने वाले दिनों में, उसको लेकर के आरएसएस और भाजपा में भी ठनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसदों में भी दो फाड़ वाले हालात उत्पन्न हो गए हैं। इन सभी के बीच मोदी के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन वह अपने धुन में चले जा रहे हैं और आने वाला जो 20 तारीख से जो होगा पार्लियामेंट सेशन बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 19 दिन का सेशन है। इस 19 दिन के सेशन में बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है। कौन बिकाऊ, कौन बिक जाएगा, कौन नहीं बिकेगा, यह सारी चीजें रहेंगी। और दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है वह इस सरकार के लिए संकट 2027 का 5 राज्यों का चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पंजाब, गोवा आदि जगहों के चुनाव। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर सफलता हासिल नहीं की तो फिर खेल पलट जाएगा अचानक। फिर 29 से पहले सरकार गिर जाएगी। लेकिन किसी भी एंगल से जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, उस तरह यह लगता नहीं है कि सरकार गिरने वाली है अभी। लेकिन 29 के बाद सरकार नहीं आएगी, इसका पूर्ण विश्वास मोदी को हो चुका है। इसीलिए अलग प्रयास और एनडीए गठबंधन की सरकार का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा तो नहीं आने वाली है, यह भाजपा समझ रही है अच्छी तरह। इसके लिए यह सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब इन प्रयासों के बीच देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार कौन सा तरकीब मोदी निकालते हैं। उनके सामने डिलिमिटेशन का एक नायाब तरीका है जिससे ऐसा बंटवारा करें कि भाजपा को फायदा हो और महिला आरक्षण बिल उसके साथ सीटें बढ़ा दी जाएं ऐसी जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा वर्चस्व है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के खिलाफ लोग हो रहे हैं, भाजपा को ही फायदा होगा डिलिमिटेशन का, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात का भी डर मोदी को सता रहा है। अब नितिन गडकरी एक चुनौती बन रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी हटाना है, तो क्या राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को एक साथ हटा देंगे? राजनाथ सिंह इस समय मोदी के साथ मिल करके जो भी हाँ में हाँ है सब मिलाते हैं, लेकिन नितिन गडकरी को एथनॉल पर बैकफुट पर ला करके खड़ा किया गया और नितिन गडकरी बैकफुट पर आ गए। हालांकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी किया जा रहा है। अब नितिन गडकरी की वजह से आरएसएस से टकराव मोदी का हो रहा है, वही टकराव मोदी के जाने का कारण। और मोदी अब उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं पीएम की कुर्सी पर, उसके लायक भी नहीं रहे, क्योंकि पूरा विश्व तो थूक रहा है। अब वह देश पर बोझ बन गए हैं। बोझ पहले ही से थे, लेकिन समझ नहीं पाए लोग। उनके झूठ, उनके जुमले में सब आ गए और एक अंधभक्ति से समा गई। इस देश का माइंड डाइवर्ट ऐसा किया है मोदी ने कि जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब भूल गए और मंदिर मस्जिद के अंदर आकर के समा गए, जबकि उससे भी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। राम मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है कि बनाने में 40% कमीशन बन गया तो दान की लूट जबरदस्त, और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जेल में नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बंद लिफाफा। फिर भी महान। यह कैसी अंधभक्ति है जो इस देश के लिए घातक हो गई? इसी देश के लोग इस देश के लिए घातक हो गए। हर चीज में भारत निचले पायदान पर जा रहा है, फिर भी अकल नहीं आ रही है। यह कौन सा विकास है? सोचिए, वरना पैरों के नीचे जमीन भी नहीं बचेगी, खसक जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी केबडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।